नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे यूपीईसीसी एजुकेटेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो धमाकेदार खबर होने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन में होम साइंस पढ़ रखा है तो आपके लिए जो यूपीईसीसी एजुकेटर आप बनना चाहते हैं तो बहुत सुनहरा मौका आप लोगों के साथ आया है। ठीक है, बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू की ये वैकेंसी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 8800 पदों का जो भर्ती है उसका विज्ञापन भी जारी हो चुका है। 9 जिलों में आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। 7 जिलों में आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी? अमेठी, आगरा, बुलंदशहर, शामली, अलीगढ़, कन्नौज, उन्नाव, इन सभी जिलों पे चर्चा करने वाले हैं। जो डीवी ज्वाइनिंग बड़ी अपडेट आई है उस पर भी हम बात करेंगे। 5-6 जिलों में आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, कौन कौन से जिले होने वाले हैं और किन किन जिलों में डीवी स्टार्ट होने वाली, उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे जो भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जो बच्चों ने कमेंट किया उन कमेंटों का रिप्लाई मैं भी दूंगी, और जिन बच्चों ने कमेंट किया है कि मेरी जो आईडी पर वैकेंसी नहीं शो हो रही है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और मेरिट कितनी जा रही है, कितनी जिलों में कितनी गई है, तो उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। लिंक जो है अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर कर दें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, अगर पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, उसका रिप्लाई मैं आप लोगों को दे दूंगी। ओके, तो देख लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके। शो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कौन कौन से जिलों में आवेदन स्टार्ट हो चुका है यूपीईसीसी ई एजुकेटर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को रोजगार सिवजन पोर्टल पर जा करके पासवर्ड आईडी बना के तैयार रखनी है। जैसे कि मैं आपको हर बार बताती हूँ कि वैकेंसी आती है तो आप लोगों की आईडी पर शो करती है। तो अगर आपने आईडी पासवर्ड नहीं बना रखा होगा तो आपकी आईडी पर वैकेंसी नहीं शो करेगी। अगर आपने बैचलर ऑफ होम साइंस भरा होगा तभी शो करेगी, बीए भरा होगा तो भी नहीं शो करेगी। ओके, तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो आगरा जिले का विज्ञापन है स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट्स आगरा जिले से बिलोंग करती है इसमें आवेदन कर सकते हैं। 10,313 इसका वेतन होने वाला है। 4 फरवरी जिसकी लास्ट डेट होने वाली है, बट इसकी जो डेट है वो थोड़ा सा बढ़ेगी। मैं एकदम श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ, लेकिन एक अंदाज़ा है तभी मैं बता रही हूँ आपको। इसकी जो आवेदन करने की तिथि है बढ़ सकती है। 5% की छूट आरक्षित वर्गों के लिए दी जाएगी। अगर आपने एनटीटी, सिटी नर्सरी, डीपीएससी अगर आपने कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग को देख सकते हैं स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आगरा जिले का विज्ञापन है। बीएससी वाले बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका फाइनल में लास्ट ईयर में होम साइंस है तो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। ओके, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, देख लेती हूँ कौन सा जिले का विज्ञापन एक और स्टार्ट है। तो यूपीईसीसी ई एजुकेटर शिक्षक भर्ती का ही है। अमेठी जिले का विज्ञापन स्टार्ट हो चुका है। 8800 पदों की भर्ती दोनों होने वाली है। 10,313 इसका भी वेतन होने वाला है। बैचलर ऑफ होम साइंस, सिटी नर्सरी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एंड टीटी कर अगर आपने कर रखा है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 5% की छूट आरक्षित वर्गों के लिए दी जाएगी। 12 फरवरी जिसकी लास्ट डेट होने वाली है। ओके, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अमेठी जिले का मैंने भी आपको बताया। उसके बाद ये डिटेल में चर्चा कर ले। आगरा जिले का जो विज्ञापन था जिसकी एज की बात करेंगे, 21 से 40 वर्ष एज है। 10,313 इसका वेतन है। ओके, पुरुष महिला दोनों लोग इसमें, बहुत पुरुष यानी कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। और जो आगरा जिले का विज्ञापन है इसमें से बीए बीएससी बीकॉम, बीए बीएससी अगर आपने कर रखा है होम साइंस तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करें तो कुल रिक्तियों की, तो 81 कुल रिक्तियां हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 4 फरवरी होने वाली है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स आगरा जिले से बिलोंग करते हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सॉरी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना भूल गई, जो अमेठी जिले का विज्ञापन है, ठीक है, अमेठी जिले का जो विज्ञापन होने वाला है इसमें से अगर जो बच्चे सुल्तानपुर से, रैबली से बिलोंग करते हैं, अमेठी जिले में जल्द से जल्द आवेदन कर दे, ताकि अगर आपको इसमें से अगर मेरिट के हिसाब से, मेरिट डेट से भर्ती होने वाली है, ठीक है, तो मेरिट के हिसाब से होगी। अगर आपका परसेंटेज अच्छा होगा तो शायद आपका अमेठी जिले में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अमेठी जिले में आवेदन जल्द से जल्द भर दे, जरूर से जरूर भर दे। सुल्तानपुर जिले से जो बच्चे हैं और रायबरेली जिले से जो भी बच्चे हैं अमेठी जिले में जरूर से जरूर भर दे। आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, ये तो मैंने आगरा का भी आपको जस्ट बताया। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ यूपीईसीसी एजुकेटर भर्ती से रिलेटेड जो सामने आई है बड़ी खबर को लेकर के मैं बात कर लेती हूँ। कई जिलों में जो रैंडम चयन हो रहा है उसको लेकर के बात करेंगे। जो रैंडम के हिसाब से जो डीवी हो रही है उसको रद्द कर दी गई है। जैसे कि रद्द करने वाली जिलों की जो है सुल्तानपुर, बस्ती, बहराइच, बाराबंकी, संतकबीरनगर, बलिया, रिजल्ट की अपडेट हम आपको देने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बात बता दूं, सुल्तानपुर जिले की जो आवेदन है उसको डीवी के लिए उसको पूरी तरीके से डीवी रद्द कर दी गई है। बस्ती की भी डीवी रद्द कर दी गई। बहराइच जिले की पूरी वैकेंसी ही रद्द कर दी गई है, फिर से ओपन होगी। बाराबंकी की भी डीवी रद्द कर दी गई थी। संत नबीर की भी डीवी रद्द कर, इसको क्यों रद्द कर दिया था? क्योंकि
ये जो जिलों में रैंडम चेंज के कारण रेंडमाइजेशन के कारण हो रहा था इन बच्चों के लिए, इसीलिए बच्चों ने डीएम के पास, कलेक्ट्रेट के पास जाकर के जो पत्र लिखा था, सीएम को पत्र लिखा था। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, पहले ही वीडियो में बता दिया था कि अगर आप कि यहाँ भी धांधली चल रही है, रैंडम से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है वहाँ पर बच्चों को, तो आप लोगों को ग्रुप बना के जाना है, डीएम के यहाँ जाना है, ठीक है, तभी आप लोगों की सुनवाई हो सकती है। अगर एक ही करके जाओगे तो आप लोगों की सुनवाई नहीं होगी। आप लोगों को ग्रुप बना के जाना है आपको, और अपनी चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी है, तभी आप लोगों के पास हो जाएगा, ठीक है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग बस एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। सभी जो भी लोग हैं ग्रुप बना के जाइए, ठीक है। तो अमेरिका नगर जो डीवी होने की मतलब फरवरी के पहले सप्ताह में जो फाइनल लिस्ट आने की, देखिए अमेरिका नगर की जो थी 2000 बच्चों के लिए डीवी कराई गई थी, इसकी जो फरवरी के पहले सप्ताह में आने की संभावना है, जो फाइनल लिस्ट होने वाली है। ओके, जौनपुर का जो पता थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण देरी हो रही है, तो आप लोग वेट करिए, जब भी आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, मऊ का जो है टेक्निकल इशू बताया जा रहा है, आजमगढ़ का बहुत जल्द जो देखने को मिलेगा हम सभी लोगों को। जब 27 से 28 को एक नोटिस जारी हुई थी, जो मैंने आपके कल की वीडियो में मैंने प्रोवाइड कराई थी, ये चीज़ें होने वाली हैं। कुशीनगर की फरवरी के पहले सप्ताह दूसरे सप्ताह में हो सकती है। चंदौली का भी रिजल्ट तैयार है, चित्रकूट का रिजल्ट रेडी किया जा रहा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में जो बच्चों की सैलरी का क्वेश्चन है, सैलरी देख लीजिए, वो स्क्रीन पर तो 10,313 दिख रही थी, बट देखो जो बच्चों की सैलरी है 14,340 रुपये ये तैयार किया गया, लेकिन 16,000 कुछ बच्चों की सैलरी इसमें आई है। ओके, तो ये चीज़ें होने वाली हैं, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। उसके बाद बच्चों का कमेंट होता है कि मैम सैलरी कितनी, वो कट ऑफ कितनी जा रही है, तो ये फतेहपुर ज़िले की कट ऑफ होने वाली है। आई होप फतेहपुर की है या गोंडा की है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन में हूँ। तो जिस भी ज़िले के है, लेकिन आप देख सकते हैं 85.05% गई थी, ये गोंडा का है सर, हाँ गोंडा का ही कट ऑफ होने वाला है, तो देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो न्यूनतम कटाव थी 7.2 थी, मीन्स कटाव का 70 से लेकर के 90 तक जा सकता है। ये चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। आप लोग अपना कटाव कैसे तैयार से कर सकते हैं, तो आप लोगों को अपना हाई स्कूल, इंटर और जो ग्रेजुएशन का तीनों के मार्क्स आपको जो है उनको ऐड करना है। अगर आपका 70 से लेकर के 80+ आ रहा है, तो आप लोगों को इसमें सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन। जो दर्शकों की जो जिलेवार अपडेट जो बच्चे मांग रहे हैं कि लगातार अपने जिले, जैसे महाराजगंज हो गया, महाराजगंज की भी जब भी आएगी इन्फॉर्म मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। कुशीनगर की जल्द आने की संभावना मैंने जस्ट अभी आपको ऊपर बताया, बदायूं की जल्द आएगी। मैं आपको बता दूं हरदोई का जो आवेदन स्टार्ट हो चुका था, उसका तो हो चुका है 21 जनवरी जिसकी लास्ट डेट थी। इसकी जो डीवी होगी जब होगी तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। फतेहपुर का तो फाइनल लिस्ट आ चुका था। बलिया का भी जब भी होगा तो मैं इन्फॉर्म, मिर्ज़ापुर का भी थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, सहारनपुर का भी जब भी आएगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। बस्ती की तो डीवी रद्द हो गई है। अयोध्या का जब भी होगा तो इन्फॉर्म कर दूँ। उन्नाव का जो आवेदन होने वाला है उसका भी जब होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। बट आई होप आपको बता दूँ 15 जनवरी तक शायद 15 फरवरी तक हो सकता है उन्नाव या राबड़ी या इन सभी जिलों का। फर्रुखाबाद का भी जब भी होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। हाथरस का आवेदन हो रहा था जो कि खत्म हो चुका है। सोनभद्र के लिए जो डीवी के लेकर के नोटिस आया है, 2 से 4 फरवरी तक इसकी डीवी होने वाली है। तो देख सकते हैं आप लोग, इसकी जो इसका भी शायद मुझे लग रहा है रैंडम के हिसाब से ही डीवी कराई जा रही है, ठीक है। और शायद मुझे लग रहा है कि रैंडम के हिसाब से ही डीवी कराई जा रही है। घोषणा की जो तिथि का बच्चों की जो थी, मैंने आपको ये चीज़ें बताई, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जो यूपी ईसीसी एजुकेटेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो अपडेट मैं आपको दे रही हूँ, जिसमें से कम 10 जिलों में आवेदन हो चुका, जैसे अलीगढ़ हो गया, बागपत हो गया, ठीक है। और इसी क्रम में संभल हो गया, श्रावस्ती हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इन सभी जिलों के आवेदन स्टार्ट हैं। हरदोई हो गया, और ये सब ये जिले होने वाले हैं, ठीक है। ये 8800 पदों की भर्ती प्रेजेंट टाइम में निकल रही है। अभी 10,684 की वैकेंसी भी नहीं निकली है, कोई भी नहीं निकली वैकेंसी। कम से कम 4 से 5 जिले बाकी हैं जो कि अभी तक नहीं हुआ है, ओके। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ 10,684 के जो पदों का विज्ञापन 2000 सितंबर में जारी हुआ था। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज़ें होने वाली हैं, अभी जो वैकेंसी चल रही है 8800 पदों की भर्ती को लेकर, आप लोग समझ लीजिए अभी ये 1 साल तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि 10,684 की वैकेंसी को 1 साल पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी तक इसमें कभी किसी जिले में आवेदन 5 से 6 जिलों में आवेदन नहीं हो पाया है, जो कि 8800 पदों की भर्ती विज्ञापन फिर से आ चुका था। अभी एक नहीं पूरी हुई थी, दूसरी आ गई थी। इसी क्रम में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। इसी क्रम में 2026 में 12,478 पदों की भर्ती को प्रस्तावित की जाएगी। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रखना है, सभी जिलों में भर्ती आएगी, दोबारा आएगी। अगर आपका एक बार नहीं हो पाया है तो दोबारा से आएगा, आप लोग दोबारा उसमें आवेदन कर दीजिएगा, ओके। उसके बाद में आगे बढ़ती हुई चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। मैं बात कर लेती हूँ विभिन्न जिलों के आवेदन भर्ती की जानकारी, जो बच्चे हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे कि बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं विभिन्न जिलों जैसे सीतापुर, ललितपुर, आगरा, बरेली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, हरदोई, गाजीपुर, रायबरेली, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर, बांदा,
कुशीनगर, गोंडा, कन्नौज, बहराइच और अयोध्या के लिए जो 8800 या 10,684 ईसीसीई एजुकेटेड भर्ती की रिक्तियों की दोबारा आने की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, जो 8800 पदों की भर्ती को लेकर के, जैसे सीतापुर हो गया जिसका विज्ञापन अभी थोड़ा सा नहीं आएगा, थोड़ा सा लेट होगा। ललितपुर का भी लेट आएगा। आगरा का निकल के आ चुका है, जो भी कैंडिडेट्स आगरा से हैं आवेदन कर दें। बरेली का भी अभी नहीं आएगा। प्रतापगढ़ का भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मंथ का। सोनभद्र का भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। चित्रकूट का भी विज्ञापन आ चुका था। लखीमपुर का टाइम लगेगा। हमीरपुर का भी टाइम लगेगा। हरदोई जिले का जो है 21 जनवरी जिसकी लास्ट डेट थी उसका भी हो चुका था। उसके बाद हम बात करेंगे गाजीपुर का भी अभी नहीं हुआ है। रायबरेली का जो 8800 पदों का और 10,684 का, इसका भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 10,684 का जो 10,684 में रायबरेली का जो होने वाला है वो 15 फरवरी तक संभावित है। मिर्जापुर का भी 10,684 का भी संभावित है। उसी क्रम में शाहजहांपुर का भी, बांदा, कुशीनगर, गोंडा, कन्नौज, बहराइच और अयोध्या। बहराइच की जो पूरी तरीके से वैकेंसी आई थी, उसको जो डीवी थी उसको रैंडम का था, उसका पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों पे मैंने आपको ये डिटेल चीज़ें दी। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। जो बच्चों के क्वेश्चन है कि अंतिम मेरिट सूची, परिणाम और ज्वाइनिंग लेटर लेकर के जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, कई दर्शक जो है महाराजगंज से बिलोंग करते हैं। महाराजगंज का भी आज डीवी हो चुका था, लेकिन फाइनल लिस्ट नहीं आई, तो उसका भी आज गोंडा का आ चुका है। आजमगढ़ का भी जब आएगा तो इन्फॉर्म कर देंगे। कानपुर देहात का जब भी आएगा तो बता दूंगी। फतेहपुर का भी आ चुका है। सिद्धार्थनगर का भी नहीं आया है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है। फरुखाबाद का भी जल्द आने की संभावना है। महोबा का भी जल्द आने की संभावना है। प्रयागराज का भी आ चुका था। इलाहाबाद के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लीजिए। तो अगर आप डीवी को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग फरवरी का वेट कर लीजिए, आपका डीवी हो जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर का भी फरवरी मार्च तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए डॉक्यूमेंट का जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन के लिए जो डीवी को लेकर के है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ का जो डीवी है अभी नहीं होगा। बलरामपुर बस्ती का भी रद्द कर दिया गया डीवी। चंदौली का हो चुका है। बिजनौर का भी रद्द हो गया था। बाराबंकी का भी जल्द आने की संभावना है। कासगंज भी जल्द आने की संभावना है। चित्रकूट का भी जब आएगा बता दें। अम्बेडकर नगर का हो चुका है। चंबल का भी नहीं हुआ। सुल्तानपुर का रद्द कर दिया गया है। जौनपुर का हो चुका है। हरदोई का आवेदन हो चुका है। डीबी को फरवरी मार्च तक होने की संभावना है। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, जो कि ये चीज़ें होने वाली हैं। अगर देख लीजिए कोई भी वैकेंसी होती है उसको तो मतलब आवेदन करने के बाद 1 या 2 मंथ का टाइम लगता है डीवी के लिए। उसके बाद 1 मंथ का ही समय लगता है फाइनल लिस्ट के लिए। उसके बाद 1 मंथ का समय लगता है ज्वाइनिंग लेटर के लिए। तो इतना कम से कम 5-6 महीने ये प्रक्रिया चलती है, ओके। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ जो होने वाला है। अमेठी जिले का भी विज्ञापन स्टार्ट हो चुका है 8800 में। आगरा का भी स्टार्ट हो चुका है। तो इन सभी जिलों में भर्ती दोबारा से आएगी। 8800 पदों की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। श्रावस्ती का भी हो गया। शामली का भी प्रेजेंट टाइम में चल रहा था, जिसकी लास्ट डेट इंड हो चुकी है 28 तारीख, ओके। तो ये चीज़ें थी, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डीवी को लेकर के जो बड़ी अपडेट है, सोनभद्र की डीवी 2 से 3-4 फरवरी तक होने वाली। सुल्तानपुर की डीवी स्थगित कर दी गई, फिर से होगी, सभी को दोबारा बुलाया जाएगा। बहराइच की जो पूरी तरीके से भर्ती हो रद्द कर दी गई है, आवेदन फिर से करना होगा आप सभी लोगों को। बस्ती की डीवी स्थगित की गई है, फिर से होगी, सभी लोगों को बुलाया जाएगा, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद मऊ का जो थोड़ा सा बच्चे क्वेश्चन करते हैं, टेक्निकल इशू बताया जा रहा है। जौनपुर का भी टेक्निकल इशू बताया जा रहा है, इसलिए लेट चल रहा है। अयोध्या का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। गोरखपुर का भी बहुत जल्द आने वाला है। कुशीनगर का फरवरी के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। चंदौली का रिजल्ट तैयार है, बस निकालने की देरी बताई जा रही है, ओके। तो जनपद अलीगढ़ का जो विज्ञापन है स्टार्ट है और 6 फरवरी लास्ट डेट होने वाली है। 159 इसकी कुल पोस्ट बताई गई हैं, ओके। उसके बाद देख लीजिए अमेठी का जो ये तो मैंने अभी आपको जस्ट ऊपर बताया, ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको जस्ट बता ही दिया है। तो आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, लेकिन थोड़ा सा किसी ने मुझे अभी कमेंट किया था कि मैम मेरी आईडी पर वैकेंसी नहीं शो हो रही है अमेठी ज़िले की। तो अमेठी ज़िले की अगर वैकेंसी नहीं शो हो रही है तो सबसे पहले आप लोग अपना जैसे सेवाजन पोर्टल पर जा करके बैचलर ऑफ होम साइंस भरिए, बीए को हटा करके उसका संशोधन करिए। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि बीए हो चाहे बैचलर ऑफ होम साइंस, दोनों पे वैकेंसी शो करती हैं। लेकिन जैसे किसी का ये कारण हो रहा है, किसी का इशू क्रिएट हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग बैचलर ऑफ होम साइंस भरिए, या फिर आप पहले प्राइवेट जॉब पर जा करके उसमें जो कैप्चा भर के साली जो वहाँ पर बहुत सारी जो आती है वैकेंसी, उस पर क्लिक करिए, वहाँ से आप लोग आवेदन करिए। वहाँ से शायद आप लोगों का आवेदन हो जाएगा। आपकी आईडी पर नहीं शो हो रहे तो क्या हुआ, आप लोग उसमें आवेदन कर दीजिएगा।
जब उसमें आवेदन हो जाए। ओके, तो आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स है आप लोगों में कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगी। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक थैंक यू सो मच।